वेलकम टू एनलाइटन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पिछला लेक्चर अपलोड हुआ और बहुत दिनों के बाद हुआ और बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी आने लगे, उन लोगों से बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। इसमें अगर मैं कहूँ स्पेशली जैसे अरकम थे, इंदौर से वसीम थे, फिर कोलकाता से अज़का और शाइब थे। ये सारे बच्चों ने देखा और भी बहुत सारे हैं, किनका किनका नाम लूँ। लेकिन ये सारे जो हैं बच्चे इतने पुराने दिनों के बाद कम से कम 3-4 साल के बाद सबों ने देखा और एप्रिशिएट किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा, मुझे बर्दाश्त किया 13 मिनट के लिए। क्या है ना कि कुछ करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और स्पेशली मैं महाराष्ट्र के उन स्टूडेंट से बात करूंगा जिनको फ़िलहाल पढ़ा के आया, जिन्होंने मुझे देखा। एटीटी के स्टूडेंट्स थे कि आप लोग परेशान ना होइएगा कि सर कैसे पढ़ाई करें, फ़लाँ ये बोल रहा है, फ़लाँ वो बोल रहा है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें हमेशा ज़िंदा रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी में सबको एक दुश्मन दे जो आपको ज़िंदा रखे। दुश्मन दे तो बाज़र्फ़ दे। ये भी है कि अल्लाह कमज़र्फ़ दुश्मन किसी को ना दे। यूँ तो कहूँ कमज़र्फ़ दुश्मन अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। दुश्मन हो भी तो ज़र्फ़ वाला हो, जो आपको जगा के रखे। बात बोले तो आँख में आँख मिला कर के आपसे रूबरू होकर बोले। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन तमाम लोगों की बातों को पॉज़िटिवली लेंगे और आप उसमें अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में सेल, साइटोलॉजी, इन तमाम चीज़ों को पढ़े थे। फिर मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कैसे कंपेयर करेंगे, उन दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं। हमने आज का जो टॉपिक लिया वो है क्राइटेरिया फॉर अ सेल। किसी भी स्पीसीज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर किसी चीज़ को हमें सेल कहना है तो उसमें मिनिमम कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि उसे हम सेल कहेंगे। फिर हम साइटोसोल किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और जेनेटिक मटेरियल की क्या अहमियत है, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात हम करते हैं सर, क्राइटेरिया फॉर अ सेल। अगर हम किसी भी चीज़ को सेल कह रहे हैं तो सेल all cell should must have all cell should must have क्या क्या सर? नंबर वन, अ बाउंड्री। एक बाउंड्री होना जरूरी है सर। एक यूनिवर्सल बाउंड्री जो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होना चाहिए सर? याद रखिएगा, दैट इज मैट्रिक्स और साइटोसॉल। हमने कहा कि सर सारे सेल में क्या होना चाहिए? साइटोसॉल। साइटोसॉल। तीसरी बात क्या होनी चाहिए सर? हर एक सेल के अंदर एटलीस्ट एक सेल ऑर्गेनेल तो होना ही चाहिए। एंड द कॉमन सेल ऑर्गेनेल बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज राइबोसोम। तो हमने कहा हर एक सेल में एटलीस्ट एक सेल ऑर्गेनेल तो होना चाहिए सर। सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल का प्रेजेंस कंपलसरी है। चौथा जो बात है सर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार चीज़ें मौजूद नहीं होंगी या फिर चार में से कोई भी एक मौजूद नहीं होगा तो उसे फिर हम सेल नहीं कहेंगे। सेल कहने के लिए ये ज़रूरी है कि ये चारों चीज़ें उसमें मौजूद हो। फिर हमने कहा कि सर बाउंड्री के तौर पर उस सेल के चारों तरफ क्या होना चाहिए सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोई एक बाउंड्री। फिर हमने कहा साइटोसोल। फिर हमने कहा सेल ऑर्गेनेल और जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। हमने एक टॉपिक लिखा कि सर क्राइटेरिया फॉर अ सेल, दिस आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ सेल। तो सर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? मैं एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप गौर से देखेंगे। मान के चलिए
कि ये ग्लास का जो किनारा है, ये किनारा है बाउंड्री, और इसके अंदर फिलहाल जो ये पानी है, ये पानी है मैट्रिक्स या फ्लूइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ये मैट्रिक्स या फ्लूइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं, मैं इसे पलट के नहीं दिखा सकता, गिर जाएगा। हमने कहा कि सर ये मैट्रिक्स या फ्लूइड जो है इसको कहेंगे साइटोसॉल। तो सर मान लीजिए कि इसके अंदर ये डाल दिए, ये नीला वाला न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हम जो डाल रहे हैं, ये मान लीजिए कि दूसरे और सेल ऑर्गेनिल्स हैं। यानी कि इसके अंदर पानी के अलावा जो भी चीज़ें मैंने डाली वो सेल ऑर्गेनिल्स हैं। इज इट क्लियर? तो सर पानी जो प्योर प्रेजेंट था, अगर मैं इन तमाम को निकाल दूं इसके अंदर से, और सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है सर साइटोसॉल, और इसके अंदर इनको डाल दूं, तो सर सेल ऑर्गेनिल और साइटोसॉल को मिला के हम क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? मतलब ये कि साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल निकाल दीजिए, जो जगह बच जाए उसे कहेंगे साइटोसॉल। इज इट क्लियर? ओके, फिर हम बात करेंगे कि सर जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो सर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का माना क्या है, समझेंगे गौर से। प्रो, और ये दो शब्द इसमें, एक है प्रो और दूसरा है कैरियो, और यूकैरियोट में एक है यू और दूसरा है कैरियो। तो कैरियो तो दोनों में सेम है सर। कैरियो का माना होता है न्यूक्लियस। क्या है सर कैरियो का माना? न्यूक्लियस। प्रो मतलब होता है बिफोर, प्रो मतलब बिफोर, दैट इज एक कंप्लीट न्यूक्लियस इवॉल्व होने से पहले, या फिर एक कंप्लीट न्यूक्लियस के वजूद में आने से पहले। यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जब वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। अब सर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, क्या जेनेटिक मटेरियल था? जेनेटिक मटेरियल था, न्यूक्लियस नहीं था। इसके बारे में और हम तफसील तौर पर पढ़ रहे हैं। फिर हमने कहा यू, यू का माना होता है ट्रू, यू का माना ट्रू, और ये हो गया न्यूक्लियस, यानी कि सर ट्रू न्यूक्लियस की मौजूदगी। मतलब ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला बात है, और ये उसके बाद जो इवॉल्व हुआ ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाए जाने वाली बात है। इज इट क्लियर? हमने कहा सर जेनेटिक मटेरियल दोनों में ही डीएनए है। अब मैं बात कर रहा हूं सर यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, किसमें? प्रोकैरियोट में। और सर यूकैरियोट में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो सर दोनों में फर्क क्या है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, याद रखेंगे ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, जबकि इसका जेनेटिक मटेरियल सर ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल या लीनियर बोलिए आप, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर बाद में डिस्कवर होता है, हम यूं कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड लीनियर या डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल पाया जाता है, मगर डबल स्ट्रैंडेड ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन सर इसकी क्या बात है, इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। मैंने कहा सर अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाया जाए सर उसे कहते हैं न्यूक्लियस। यानी कि ये बाद में ऐसा हुआ कि सर एक ऑर्गेनेल डेवलप हुआ जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इज इट क्लियर? मतलब ये सर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड होता है। इनक्लोज्ड होता है किस चीज से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड नहीं होता है। इज इट क्लियर? इतनी बातों को पहले आप गौर से देखें।